यूट्यूब पे देख रहे हैं लाल, आज हमारी छठी क्लास है और कितने टाइप हो गए? 7 टाइप हो गए हैं बेटा। अब जो करा रहे हैं 8 टाइप करा रहे हैं परसेंटेज का, टाइप 8 है बेटा। और जो बच्चे बेटा हमारी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, लाइव मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, उनको लग रहा होगा सर टाइप कहाँ से करा रहा हूँ, तो बेटा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई गौरव सर, वहाँ पर जब आप जाओगे तो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। उस पीडीएफ में सारे टाइप हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, टेंशन नहीं लेना। मगर ये जो बच्चे हमसे लाइव पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं उसमें दे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बेटा। क्या? एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत। देखिए बेटा, एक परिवार है जो वीट और राइस दो चीज़ की खपत करता है। 25 केजी बेटा, चावल 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं। और 9 केजी गेहूँ एक महीने में इस परिवार का खर्चा है। ठीक लाल? 9 केजी बेटा गेहूँ और 25 केजी चावल एक महीने का खर्चा इस व्यक्ति का। ठीक है, आगे बेटा। गेहूं की खपत करने में 350 रुपए का खर्च आता है। नहीं बेटा, गेहूँ नहीं बेटा, ये पूरा है बेटा, पूरी खपत में। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपए खर्च। हाँ, यानी कि पूरा खर्च जो है वो 350 है, पूरा खर्च 350 है। मतलब गेहूं और चावल दोनों पर मिलाकर के जो खर्च होता है वो 350 रुपये। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट छुपा है हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे सपोज करिए घर से आप लोगों के लिए 30 रुपये मिलते हैं खर्च के लिए। सपोज करिए पापा 30 रुपये पर डे आपको देते हैं जब आप स्कूल आते हैं तब, या कोचिंग आते हैं तब। ठीक है, इस 30 रुपये को आपको खर्च करना है। मान लो ये 30 रुपये आप दो चीज़ पे खर्च करते हैं। एक तो खाने पीने पे कर लेते हैं, अपने इंटरटेनमेंट पे, कि कुछ खा पी लिया। ठीक है, और दूसरा खर्च आप लोग कर लेते हैं किराए भाड़े में, फेयर में। ठीक, या मान लो नोटबुक पे, मान लो पढ़ने पे, मान लो नोटबुक में खर्च कर लेते हो, पढ़ाई लिखाई की कोई चीज़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से 30 रुपये खर्च करते हो। हुआ क्या, ये जो खर्चा है 30 रुपये का, ये एक ही जैसा रहेगा, मतलब ये खर्चा ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो मान लो आज की डेट में जब मैं आया तो मैंने इंटरटेनमेंट पर, खाने पीने पे, एक हिसाब से 30 रुपये मिलते हैं तो 15 खाने पीने को, 15 नोटबुक को। ठीक है, यही तो हिसाब हुआ। मान लो आज मैंने इंटरटेनमेंट पे, खाने पीने पे 20 रुपये खर्च कर दिए, तो फिर नोटबुक पे कितने करूँगा? 10। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैंने 10 करे इंटरटेनमेंट पे तो नोटबुक पे 20। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, अगर जो खर्च है बेटा, खर्च जो घर से मिल रहा है, जो हमें खर्च करने के लिए पैसा घर से मिल रहा है, अगर उस पैसे में कोई अंतर ना किया जाए, अगर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमें मिल रहा है उसमें कोई अंतर ना किया जाए और वो पैसा दो चीज़ों पे खर्च करना है, तो ऑब्वियसली ये बात है जब एक चीज़ पे खर्च बढ़ जाएगा तो दूसरी चीज़ पे खर्च घटाना पड़ेगा, जिससे वो पैसा है वो मेंटेन रहे, खर्च मेंटेन रहे। तो इसी क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 9 केजी आपको गेहूँ खरीदना है, 25 केजी चावल, और उसमें 350 रुपये खर्च करता है एक परिवार। एक परिवार जो है 350 रुपये खर्च करता है, जिसमें 9 केजी गेहूँ खरीदता है, 25 केजी चावल। अगर इन किसी एक में से अगर किसी का रेट बढ़ा, मान लो चावल का रेट बढ़ गया, तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा चावल पे, तो गेहूँ की मात्रा हम कम कर देंगे, जिससे कि हमारा जो मेंटेन है पैसे का वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो जब भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च करने का जो पैसा है, अगर वो कांस्टेंट रहेगा और वो पैसा किन्हीं दो चीज़ों पे खर्च हो रहा है, तो एक चीज़ की अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है दूसरी की घटाना पड़ेगी। इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये थीम है इसमें। बेटा समझ में आ रहा है क्या थीम है? कि अगर खर्च करने का पैसा किन्हीं दो चीज़ों पे खर्च हो रहा है और एक चीज़ का रेट बढ़ गया या एक चीज़ पे ज़्यादा खर्चा हो गया,
तो उसको मेंटेन करने के लिए खर्च को दूसरी चीज़ पे पैसा कम करना पड़ेगा। सही, दोबारा पढ़ बेटा आप क्वेश्चन। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। ठीक है, यानी कि बेटा 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं आते हैं उसके 350 में। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%। देखिए बेटा, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, 20% है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। बेटा रूपा ये बता, इसमें से चावल का कितना मान है, गेहूं का कितना मान है? क्वेश्चन पढ़ और बता इसमें से। पढ़ बेटा, लैंग्वेज पढ़। गेहूं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ दोबारा। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का गेहूं के मूल्य का, गेहूं के मूल्य का। तो बेटा इधर बताओ, नीचे अपॉन में क्या चीज़ रखते हैं? जिससे, जिसका, वो चीज़ नीचे वाली होती है फ्रैक्शन में, बताया था। बोलो, ये बात पहले दिन ही बताई थी। जिससे, जिसका, फ्रॉम जिसके साथ आता है, ऑफ जिसके साथ आता है, फ्रॉम हुज जिसके साथ आता है, वो चीज़ नीचे रखते हैं। जिससे कंपेरिजन करते हैं वो नीचे रखते हैं। तो चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, किसका? गेहूं के मूल्य का। तो 5 क्या होगा? गेहूं का होगा। 5 का 20% 1 है। 5 का 20% 1 है। गेहूं के मूल्य का 20% चावल का है। गेहूं के मूल्य का 20% चावल का है। तो का जिसके साथ होता है वो चीज़ नीचे वाली होती है। तो गेहूं का मूल्य अगर बेटा 5 यूनिट है तो चावल का मूल्य 1 यूनिट होगा। ये बात समझ में आएगी बेटा? ये तो लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगी ना। तो लैंग्वेज में लिखा जिसका, जिससे वो चीज़ नीचे वाली होती है। तो अगर इसका मूल्य 5x है तो बेटा इसका मूल्य x होगा। बोलो, ये जो मैं मेथड करा रहा हूँ इसको करा रहा हूँ बेसिक से। अभी हम इसका सॉर्ट करेंगे, अभी डिटेल कर रहे हैं इसका। तो क्या समझ में आया कि 5 kg 5x जो है पर केजी मूल्य है गेहूं का, और x रुपये पर केजी मूल्य है चावल। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो बेटा हमें अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालना हो तो सॉल्व करके x का मान निकाल लो। कैसे? 9 किलो गेहूँ 5 के हिसाब से कितना हो गया? 45x रुपये का। बोलो बेटा, 45x रुपये प्लस 25 किलो चावल x रुपये पर किलो हैं तो 25x। बेटा इधर सुनो, ये गेहूं पे किया गया खर्च है, ये चावल पर किया गया खर्च है। टोटल खर्च कितना है? तो इसकी वैल्यू 350। इतनी बात समझ में आ रही? बोलो ला बेटा, जोड़ो इनको। 70x बराबर 350। तो 0 से 0 कट जाएगा। 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी 5 पंजे 25। 25 रुपये पर केजी गेहूं मिल रहा है और 5 रुपये पर केजी। आपने यहाँ तक ये बात निकाल दी। बोलो बेटा, 25 रुपये के हिसाब से 9 केजी कितने हो गए? 225। 25 निम 225। और बेटा 5 के हिसाब से 25 किलो कितने को हो गए? 125। दोनों को जोड़ना 350 आ जाएगा। यानी सही है, 350 रुपये तो खर्चा हो रहा है। दोनों पे 350 रुपये खर्चा होता है। तो पता लग गई कि 25 रुपये पर केजी गेहूँ है और 5 रुपये पर केजी चावल। यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दें, ओहो, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दें तो तब चावल की खपत में परसेंटेज कमी ज्ञात करें। तो चावल कितना % कम खर्च करें जिससे खर्च सेम रहे, ना बदले। अब क्या हो रहा है बेटा? गेहूं पर रेट बढ़ रहा है। अगर गेहूं पर रेट बढ़ रहा है
शून्य मतलब भागवत चल रही है। और ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ये चिंगे खींचे ना, पूरी नोट्स की कॉपी नहीं कर मिलेगी। समझो चीज़ों को अच्छे से। मेंस का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है। अभी आते हैं तुम्हारे ऊपर। समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आया? गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया। कितना परसेंट? 20%। तो बेटा गेहूं है आज 25 रुपये पर केजी, इसका 20% निकालो। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 पंजे 25, यानी 5 रुपये बढ़ गया। बेटा अब तो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब बार बार इसका निकालोगे क्या? निकाल लो। 25 का कितना परसेंट निकालना है? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 25 इसकी गुणा में लगा दो तो 5 आ जाएगा। 5 रुपये गेहूं का मूल्य पर केजी बढ़ गया। तो आज गेहूं कितने के हो गए? 30 रुपये पर केजी गेहूं हो गया। समझ में आ रहा है? अगर गेहूं 30 रुपये पर केजी हो गया तो 9 किलो गेहूं की कीमत कितनी हो गई? 9 3 27, यानी कि 270 रुपये बेटा गेहूं पे खर्च हो गए आज। बेटा समझ में आ रहा है? अब कितने रुपए बचे? 80, क्योंकि 350 ही तो खर्च करना है। बोलो बेटा, 80 रुपये बच गए। क्या चावल के मूल्य में कोई फ्लक्चुएशन हुआ है? चावल का तो आज भी वही है जो पहले था। तो चावल का है 5 रुपये पर केजी, तो 80 रुपये में कितने चावल आ जाएंगे 5 रुपये के हिसाब से? 5 से भाग लगाओ, 16 केजी। बेटा 80 को 5 से भाग करोगे तभी तो पता लगेगी 1 किलो की कीमत। ₹5 के हिसाब से 1 केजी मिलते हैं, तो 80 रुपये में कितने मिलेंगे? 16 केजी। तो बेटा 80 रुपये में हमें कितने मिलेंगे? हम 16 केजी चावल मिल जाएंगे। बेटा यहाँ तक आ रहा है? चलो, तो 80 रुपये में कितने किलो चावल मिल जाएंगे बेटा? 16 केजी। तो लाल एक बात बताओ, पहले आप कितने चावल खर्च करते थे? 25 किलो। 25 किलो, किलो ही तो है ये 9 किलो, ये 25 किलो। पहले 25 किलो चावल खर्च करते थे, आज 16 किलो चावल खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि गेहूं का रेट बढ़ गया। जब गेहूं का रेट बढ़ गया और पैसा उतने ही है 350, तो चावल की खपत में कमी करेंगे। कितनी कमी कर दी बेटा? 9 केजी। बेटा देखो ना, पहले 25 केजी चावल ख़त्म करते थे, आज 9 किलो चावल ख़त्म कर रहे हैं। तो कितने किलो की कमी हो गई? 9 किलो की कमी हो गई चावल की खपत में। तो कितने % की कमी हो गई? तो बेटा 25 पर 9 की कमी हुई है। 25 पर 9 की कमी हुई है, तो 100 पर कितना बेटा? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं लाल। तो 25 चौक 100, 9 चौक, यानी कि 36% तुम्हें चावल कम खर्च करना पड़ेगा, कम खपत करना पड़ेगी अगर गेहूं का मूल्य बढ़ गया है तो। ये मेंस का क्वेश्चन। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? एक बार फिर से समझते हैं बेटा, एक बार इसे बंद कर पहले। अरे सही। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है लाल, काफ़ी बच्चों को बेटा दिक्कत हुई होगी। आज टाइप 8 पे आ गए हम। अब जैसे जैसे टाइप बढ़ेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है? इसमें प्री और मेंस के क्वेश्चन मिक्स होंगे। ये मेंस का क्वेश्चन जो आपको हो रहा है, मेंस में 72 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। घबराना नहीं, 1 मिनट से प्लस का टाइम मिलेगा, सही है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा एक परिवार 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूँ पर 350 रुपये खर्च करता है। पहला स्टेटमेंट है। फिर वो कह रहा है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिससे वो वैल्यू नीचे लिखी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। फ्रैक्शन की मीनिंग है ये। फ्रैक्शन का मीनिंग जब समझाया था वीडियो में तो क्या बताया था? फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जो वैल्यू नीचे लिखी होती है वो टोटल को रिप्रेजेंट करती है।
तो बेटा इसमें मतलब हुआ कि चावल का मूल गेहूं के मूल का, तो गेहूं का मूल अगर 5 माने तो 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है। यानी अगर गेहूं का मूल 5x रुपये है तो चावल का मूल x रुपये होगा। बोलो बेटा, x का मतलब दोनों तरफ x से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, हमें एग्जैक्ट पता नहीं था इसलिए। बोलो, अब बात आ रही है कि अगर गेहूं का मूल 20% बढ़ा दिया जाए, 25% है 20%, अगर गेहूं का मूल 20% बढ़ जाए, गेहूं 20% पर केजी महंगा हो जाए, तो बताओ चावल की खपत कितनी कम करें कि खर्च ऑफ जो अमाउंट ऑफ खर्च है, खर्च करने वाला जो रुपया है वो सेम रहे। तो बेटा जब गेहूं की रेट बढ़ेगा तो गेहूं पर खर्चा बढ़ेगा, जब गेहूं पे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे तो चावल पर हमें कम पैसे खर्च करना पड़ेंगे। जब पैसे चावल पर कम खर्च होंगे तो चावल की मात्रा घटेगी, पहले चावल ज़्यादा आता होगा क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं चावल पे, अब चावल पे पैसे कम खर्च हो रहे हैं तो चावल कम आएगा। तो बेटा यहाँ से ये पता लगा कि 5x चावल का मूल्य और x रुपये गेहूं का, 5x चावल का, तो 5x के हिसाब से 9 kg गेहूं कितने का हो गया, 45x का, 25 kg चावल कितने का हो गया, 25x का, और टोटल मूल्य कितना है 350। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यानी कि x रुपये 25 रुपये पर केजी क्या है गेहूं और 5 रुपये पर केजी क्या है चावल। अब बेटा गेहूं का मूल्य बढ़ा कितना, 20%, तो 25 का 20% 5 होता है, 25 का 20% 5 है, ये तुमने निकाला यहाँ से। तो आज 5 रुपये बढ़ गया तो आज की रेट में कितना हो गया, 30 रुपये पर केजी। तो 30 रुपये पर केजी गेहूं के हिसाब से 9 kg गेहूं कितने हो गए 270। खर्च करने वाला पैसा आज भी 350 है, तो रुपया बच गया 80। तो 80 रुपये में क्या खरीदोगे अब, चावल का रेट आज भी 5 रुपये पर केजी है, तो 80 रुपये में कितने चावल आएंगे, 16 kg। तो बेटा पहले कितने आते थे, आज कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो गेहूं का रेट है वो बढ़ गया तो उस पर खर्च करने वाला पैसा बढ़ गया। अब गेहूं पर रुपया ज़्यादा खर्च होता है और खर्च करना 350 ही है, तो ऑब्वियसली बात है चावल पे पैसा कम खर्च होगा। जब कम खर्च होगा तो चावल की क्वांटिटी घटेगी, तो कितनी घट गई 9, कितने पर 25 पर, तो 100 पे कितनी ये पता लग गया। अब भी नहीं समझ में आया, क्लियर एकदम, नोट करो फिर आगे चलता। देखिए ये अभी जो करा है इस क्वेश्चन को करने का क्या था, बेसिक मेथड। अब हम इसको शॉर्ट से करते हैं। शॉर्ट में आप लोगों ने क्या सीखा था कि शॉर्ट मेथड इस बिहाफ पे बना है कि रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि परसेंटेज एक कंपैरिजन वैल्यू, सिर्फ कंपैरिजन का काम करती है, रियल वैल्यू आपको पता हो या ना पता। बेटा जब आपने इसके रेट को 5x माना था और इसके रेट को x माना था, पता है, अभी तो करा है सौरभ, जब तुमने इसको 5x और x माना तो क्या निकल के आया, एक्चुअल प्राइस निकल के आया गेहूं का और एक्चुअल प्राइस निकल के आया चावल का। एक्चुअल मतलब रियल प्राइस पता लगा कि 25 रुपये पर केजी गेहूं है और 5 रुपये पर केजी चावल है। एक्चुअल प्राइस निकाल लिया आपने, मगर एक्चुअल प्राइस निकालने का फ़ायदा क्या है, जब परसेंटेज एक्चुअल पे डिपेंड ही नहीं है तो एक्चुअल प्राइस हमें पता लगे गेहूं का या ना पता लगे, चावल का रियल प्राइस पता लगे या ना पता लगे। बेटा डिटेल तुमने इस बिहाफ पे करा कि रियल प्राइस निकाला इसका और रियल प्राइस निकाला पहले इसका, तो रियल प्राइस निकालने में जो टाइम खराब हुआ वो वेस्ट ही तो है, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो है नहीं, रियल वैल्यू हमें पता लगे या ना पता लगे। तो हम इसको शॉर्ट से कैसे करते हैं, हमें ये पता है कि 350 रुपये में एक बंदा 9 kg गेहूँ खरीदता है, 25 kg चावल। बोलो बेटा, अगर 9 kg गेहूँ खरीदता है और 25 kg चावल खरीदता है और उसने कहा है कि गेहूँ का मूल्य, चावल का मूल्य गेहूँ के मूल्य का 20% है, 20% है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब
गेहूं चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो गेहूं का मूल्य अगर 5 माने तो इसका 1 होगा। अब बेटा यहाँ x मत मानो, x मानने का मतलब एक्चुअल प्राइस निकालना। आप सीधे ये मान लो कि 5 रुपये पर केजी गेहूं बिकता है और 1 रुपये पर केजी। सर ध्यान से सुनना, आपने अपनी मर्जी से माना है ये कि 5 रुपये पर केजी गेहूं है और 1 रुपये पर केजी। बेटा पता नहीं है तुम्हें ये बात, तुमने मान लिया है। क्यों मान लिया? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज में मैटर नहीं करती। जबकि जब हमने एक्चुअल में निकाल के देखा तो 25 रुपये पर केजी आया था, इसका 5 रुपये पर केजी आया था एक्चुअल प्राइस। और यहाँ पे तुमने इस परसेंटेज के बिहाफ पे मान लिया कि गेहूं का मूल्य, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% गेहूं के मूल्य का, तो गेहूं का मूल्य 5 होगा, 5 का 20% 1 है, तो इसका 1 रुपये मान लिया। अपनी मर्जी से इसको 5 मान लिया, इसको 1 मान लिया, क्योंकि रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलो लाल, ये बात समझ में आई? अब कह रहा है कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ता है, गेहूं का मूल्य 20%, तो बेटा गेहूं का अगर 5 रुपये पर केजी है तो 5 का 20%, 20% का मतलब 1/5 1 होगा बेटा। बोलो, 5 का 20% 1 होगा, तो बेटा इसका मूल्य 1 रुपये बढ़ गया, तो आज हो गया 6 रुपये पर केजी। बोलो लाल, इतनी बात समझ में आ रही है? 6 रुपये पर केजी हो गया आज। तो बेटा अगर 6 रुपये पर केजी हो गया तो 9 किलो पे कितने रुपए ज़्यादा खत्म होंगे? 9 रुपये खत्म होंगे ज़्यादा। बेटा 9 किलो पे 9 ही रुपये तो ज़्यादा खत्म होंगे, क्योंकि 1 किलो पे 1 रुपया बढ़ता है, तो 9 रुपये अब गेहूं पे ज़्यादा खत्म होंगे। नहीं समझ में आया? बेटा ये बात बताओ, 5 रुपये पर केजी माना, बढ़ कितना गया? 20%। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है, तो बेटा 1 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 6 रुपये पर केजी गेहूं हो गया। तो बेटा 9 किलो गेहूं खरीदोगे तो 1 रुपया बढ़ा है 1 किलो पे, तो 9 रुपये पे कितने बढ़ गए? यही तो कह रहा हूँ। तो टोटल गेहूं पे 9 रुपये खर्च बढ़ गया, तो बेटा चावल पे 9 रुपये कम करना पड़ेगा। बोलो, चावल पे 9 रुपये कम करना पड़ेगा। तो चावल बेटा 1 रुपये में कितने केजी आता है? अरे 1 रुपये में 1 केजी, टोटल है 25 केजी, तो 1 रुपये में 1 केजी आता है। तो बेटा 9 रुपये कम करोगे चावल में तो 9 केजी चावल कम आएंगे। नहीं समझे? बेटा 1 रुपये में 1 केजी चावल आते हैं, तो 25 केजी कितने में आते होंगे? 25 रुपये में। इधर 9 रुपये बढ़ गए, तो इधर 9 रुपये घटेंगे। जब 9 रुपये घटेंगे इसका मतलब 9 केजी चावल घटेगा, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू 1 केजी चावल के बराबर है। तो कितने केजी चावल घटेंगे? 9 केजी चावल घटेंगे। यहाँ पे कम खर्च करना पड़ेंगे 9 केजी। तो बेटा 25 पे 9 केजी चावल घट रहे हैं, तो 100 पे कितना बेटा? 25 चौक 100, 9 चौक 36% चावल कम आएगा। ये शॉर्ट है इसका। नहीं समझ में आया बेटा? शॉर्ट समझ में आया? हाँ, शॉर्ट में एक्स फैक्स कुछ नहीं मानना। नहीं यार? अच्छा बेटा बंद कर। देखिए बेटा टाइप 8 का अगला क्वेश्चन है, बच्ची पढ़ रही, ध्यान से समझिए। बता बेटा। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। देखिए बेटा, 2 स्कूल हैं लाल। लैंग्वेज बेटा इसकी समझना थी, इस क्वेश्चन में तो खैर कुछ नहीं है। एक स्कूल का नाम है बेटा एक्स, स्कूल का नाम है ये एक्स। मान लो ये GRM स्कूल है, इस तरीके से स्कूल का नाम है एक्स। स्कूल एक्स में जो बेटा पास हुए स्टूडेंट हैं वो कुल स्टूडेंट का 80% है। तो आप जानते हो स्कूल एक्स में कितने स्टूडेंट हैं, ये हमें पता लगे या ना पता लगे ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि रियल वैल्यू मैटर ही नहीं करती। बोलो बेटा, हमें ये पता है कि स्कूल एक्स में जो बच्चे पास हुए हैं वो कुल बच्चों का 80% है। इसका मतलब अगर कुल बच्चे बेटा 100 हैं स्कूल एक्स में, तो पास कितने हुए हैं? 80। बस 80% का मतलब 80 पास हुए। अगर स्कूल एक्स में कुल 100 बच्चे हैं तो 80 पास हुए।
बेटा ये बता स्कूल एक्स में 100 क्यों है? कुल है, तुझे पता है 100 है स्कूल एक्स में? मान लिया, क्यों माने 100? इसीलिए हमने 100 मान लिया, हमें जबकि एग्जैक्ट कितने हैं हमें पता नहीं है, अपनी मर्जी से हम 100 मान रहे हैं क्योंकि रियल वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती। आगे बढ़ बेटा। स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज्यादा। देखिए तो स्कूल अब है बेटा स्कूल वाई, तो स्कूल वाई का मतलब मान लो स्कूल सेंट मारिया नाम लो, वाई नाम है ये। तो सेंट मारिया में कितने बच्चे हैं बेटा? जो स्कूल जीआरएम में है, जीआरएम के 25% ज़्यादा हैं, तो इसमें 125 बच्चे हो गए, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बेटा आगे पढ़ो बेटा। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्रों से 40% अधिक हैं। देखिए बेटा, तो स्कूल वाई में पास कितने हुए हैं? तो वो कह रहे हैं जितने स्कूल एक्स में पास हुए हैं उससे 40% ज़्यादा यहाँ पास हुए हैं। तो बेटा इसका 40% कितना होगा? 2/5, 2/5 निकालो उसका। 16 दूनी 32, 5 से काटोगे बेटा 16 पंजे 80, तो 32 स्टूडेंट निकल के आएगा। बोलो बेटा 80 का 40% 32 आएगा, तो 32 स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा पास होते हैं, तो 80 और 32 कितना हो जाएगा? 112। बस बोलो ला। अब तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत? लो बस। तो बेटा कुल परीक्षार्थियों से कितने % हैं जो पास हुए हैं? तो 125 हैं टोटल, पास कितने हो गए? 112 है, बस निकाल दो कितने % पास हो गए। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो 100 चौक 400, 12 चौक 48, 448 बटे 5 काटो बेटा, 5 अट्ठे 40 बचे 4, 5 नेम 45 बचे 3, 5 6 30। तो बेटा इतने % स्टूडेंट पास हुए हैं किसमें? स्कूल वाई। बस लैंग्वेज में सब कुछ फंसा था, समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सब कुछ लैंग्वेज में था। नोट करिए फिर आगे चलते हैं, बंद कर दिया। देखिए बेटा टाइप 8 में तीसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 8 का, फिर टाइप 8 खत्म हो जाएगी। बता बेटा क्या? ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। देखिए बेटा ए और बी दो लोग हैं जिनकी आय का जोड़ दे रखा है, ए प्लस बी दोनों की जोड़ की आय दे रखी है हमें, मिला करके 1500 है। हमें ये नहीं पता ए कितना कमाता है और बी कितना कमाता है, इतना पता है इन दोनों की इनकम का जोड़ 1500 है। आगे बता। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। और आगे बढ़। उनकी बचतों का अनुपात देखो बेटा 3:4 है। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो अब हमें बचत का ही अनुपात निकालना पड़ेगा क्योंकि पेपर में सवाल में बचत का दे रखा है। तो ए ने कितनी खर्च करी? अपनी आय का 90%। ए ने 90 खर्च करा, तो रुपया बचाया कितना? 10% बचाया। तो ए ने बचाया ए का 10%। बेटा ये ए का कैसा है? ये मान लिया ए की आय ए है, ऐसे मान लो ए की आय ए रुपये मान लो, तो ए रुपये का 10% बचा लिया। बेटा आदमी भी ए है और इनकम भी ए मानी है, समझ में आ रहा? ऐसे मान लो आदमी ए है, इनकम एक्स है, खुश। मान लो ए आदमी x रुपये कमाता था, 90% खर्च कर दिया, तो x का अपनी इनकम का कितना बचा? तो x का 10% बचा लिया। बोलो लाल। अनुपात का मतलब बटे होता है, बटे में आ जाओ। बी मान लो 22 रुपये कमाता था, खर्च कितना कर देता है? तो बेटा बी बचाता कितना? 22 का 20%। ये बी की इनकम है, ये ए की इनकम है, और बेटा इनका रेशियो पहले से ही दे रखा है सवाल में 3/4। इसको 3/4 के बराबर रख दो बस। तो बेटा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, तो बेटा 3/5, यानी x/y का रेशियो आ गया 3/2, यानी कि x अगर 3 यूनिट कमाता है तो y 2 यूनिट कमाता है। दोनों जुड़ के कितना कमाते हैं? 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500 रुपये। दोनों मिलके यूनिट में कमाते हैं 5 और फ्रैक्शन में कमाते हैं 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू 900, और बेटा 2 यूनिट की वैल्यू
तो ए कमाता है 900, बी कमाता है 600, अलग अलग। समझ में आया? कोई दिक्कत? बेटा जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं लाल, 8वीं टाइप हुई है और 8वीं टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए। अब ये वीडियो यहीं पॉज करते हैं लाल। अब अगली वीडियो तुम्हें मिलेगी टाइप नंबर 9 से, अगली वीडियो में।